Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Soumya Shrivastava, second year MBBS student from Motilal Nehru Medical College, Prayagraj, and I scored 630 marks in NEET 2020. तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैंने क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो की, मेरे साथ में लास्ट में क्या क्या कंडीशंस हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ। तो मैंने 11th-12th अपने होम डिस्ट्रिक्ट से किया, मींस मैं एक टाउन से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी कोई 11th-12th की पढ़ाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी। मैंने नॉर्मल पढ़ाई की थी 11th-12th। उसके बाद मेरा 1 साल का ड्रॉप था कोटा में। तो मींस लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम होने वाला था ना, उस टाइम पे कोविड सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गई थी और लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। अचानक से मुझे कोटा से घर वापस आना पड़ा। तो उन सारे चीज़ों में ना क्या हुआ, मींस मेरी सारी बुक्स, कॉपीज़, नोट्स, मॉड्यूल सब कुछ वहीं कोटा में रह गया और मैं घर पे आ गई। तो और जब उस टाइम पे बच्चे घर जाने लगे थे ना अचानक से, और सारे स्टेट के बॉर्डर सील हो गए, कोई यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता था। मेरे पास कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन नहीं रह गई थी कि पापा यहाँ से वहाँ जा सके या कोई भी वहाँ से यहाँ आ सके जिसके थ्रू मेरी कॉपीज़, बुक सब कुछ आ जाए। कुछ नहीं था, सब कुछ बंद हो गया था। मेरे पास मीन्स मेरा पुराना कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, उसका सॉल्यूशन, कोई रफ कॉपी नहीं थी। और आप सोच सकते हो कि ऐसे टाइम पे एक नीट एस्पिरेंट के लिए ये कितनी ज़्यादा बेकार कंडीशन रही होगी। फिर उस टाइम पे ये अच्छा हुआ कि नीट की डेट थोड़ा सा बढ़ गई थी, तो 2 महीने तक मेरी बुक्स, कॉपीज़ मेरे पास कुछ भी नहीं थी। सिर्फ रोज़ रोना धोना, खाने का मन नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं। मेरे पास एनसीईआरटीज़ तक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आई वॉज टोटली ब्लैंक, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर उसके बाद जब 2 महीने बाद थोड़ा सा कंडीशंस नॉर्मल हुई, मेरी बुक कॉपीज़ मुझे मिली, वहाँ से बुक्स कॉपीज़ आई, तो मैंने मीन्स जब अपना नोट्स पलटा, मॉड्यूल देखा ना, तो ऐसा लग रहा था कि सब नया है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी। तो फिर मीन्स मेरा ये था कि चलो एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास भी सिर्फ 2 महीने थे और आपके पास भी इस मोमेंट पे सिर्फ 2 महीने हैं, 60 डेज़ अप्रॉक्स। तो मेरे पास भी ऐसा ही था। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, हिम्मत हारने से अच्छा है कि जितना टाइम बचा है, जो थोड़ा सा टाइम है, उसमें थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। नहीं तो फिर ये लग रहा था यार मेरा पूरा साल चला गया, उधर उतना टाइम 2 महीना रोने धोने में गया, अब ये 2 महीना बचा, एटलीस्ट इसको तो यूज़ कर लेते हैं ना। पूरा 1 साल इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, इतनी मेहनत की, सोना जगना खाना पीना हर चीज़ इतना ज़्यादा शेड्यूल्ड वे में, और पढ़ाई के लिए पूरा डेडिकेशन, जानते ही हो आप नीट एस्पिरेंट के लिए कैसा होता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो ठीक है, एकदम अच्छे से डिसाइड करते हैं कि 2 महीने में कुछ भी करके जितना हो सकता है ना अपना बेस्ट दे देंगे, या तो आर या तो पार। होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो आगे की आगे देखी जाएगी। तो मैंने स्ट्रैटेजी अपने आप से बनाई, मीन्स मैंने क्या फॉलो किया मैं वो आपको बताती हूँ। तो इस टाइम पे आप लोगों को भी ऐसा कुछ लग रहा होगा ना कि मैंने पूरे साल पढ़ाई किया है और अब देखो, अब ऐसा लग रहा है कि जो पहले पढ़ा था भूल गया है, मुझे नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सब लग रहा होगा ना। तो बट ऐसा नहीं है, आपको आता है, आपको सारी चीज़ें आती हैं, आपके दिमाग में है, आपने पढ़ा है तो आपके दिमाग में है। बस दिक्कत ये है ना कि रिविज़न नहीं हो पाया। और पढ़ते सब हैं यार, पूरे साल सब पढ़ते, सारे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, पूरे एक एक टेस्ट दे रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड्स से, जो नहीं आ रहा है हर चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, पूरे साल हम करते हैं। लेकिन लास्ट में ना सिर्फ उसी बंदे का सिलेक्शन होता है ना जिसने लास्ट में रिवीजन अच्छे से किया है। तो रिवीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको ये बताऊँगी कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। देखो, आपके पास 60 डेज़ है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग ये है ना कि अगर आप नीट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो और आप सीरियसली आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप नीट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो ना, अगर आपका 3 से 4 रिवीजन हो गया है प्रॉपर्ली, पूरे आपके 96 सिलेबस का, 96 चैप्टर्स का जो आपका सिलेबस है, 96 चैप्टर्स का अगर आपका प्रॉपर 3 से 4 बार रिवीजन हो गया ना, तो आपका सिलेक्शन कोई बंदा नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो देखो मैंने क्या किया था, हमारे पास 60 डेज़ है ना, तो 60 डेज़ में से हम 30 डेज़ पहले लेते हैं। तो 30 डेज़ में हम अपना फर्स्ट रिवीजन करेंगे। अब इस 30 डेज़ में जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमें हर रोज़ मीन्स मिनिमम 4 चैप्टर, 3 से 4 चैप्टर हर रोज़ सॉल्व करना है। तो जब हम कोई चैप्टर उठा रहे, मान लो फिजिक्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स उठाया, ये थोड़ा हैवी चैप्टर, उसके साथ कोई छोटा सा चैप्टर उठा लिया बायो का, और उसके साथ कोई नॉर्मल चैप्टर उठा लिया केमिस्ट्री का, और एक और चैप्टर साथ में ले लिया। तो ऐसे करते चलेंगे। तो अब हाँ, ऐसे हर रोज़ कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान देना कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। कैसे नोट्स? शॉर्ट नोट्स। मीन्स जैसे फिजिक्स है ना, फिजिक्स आज पढ़ी, कल पढ़ा, परसों पढ़ा, तो जो पहले वाला था चैप्टर वो भूल गया, उसमें क्या क्या था, अभी तो आ रहा है, 3-4 दिन बाद भूल जाता है, तो ये नहीं करना।
तो देखो, सबसे सिंपल चीज़ ये है कि जब आप पढ़ रहे हो ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में सारे फॉर्मूलाज होते हैं ना, तो एक बहुत अच्छी सी कॉपी बनाओ, सुंदर सी, मतलब जो थोड़ा फैसिनेटिंग हो, प्यारी सी कॉपी हो, सुंदर, जो जिसे देख के ना मन करे कि चलो उठाते हैं इसको, ऐसी वाली कॉपी। इसको लेना, चैप्टर 1 डाला, और जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स है, चैप्टर 1 डाला, उसमें पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स हेडिंग वाली पूरा जितने नोट्स, जितने छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं ना, एक पेज में कंसाइज कर लो, पूरा एक पेज में, 1 से 2 पेज, उससे ज़्यादा मत यूज़ करना, छोटे छोटे करके लिख डालो पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें। और ऐसे करते करते ना तुम्हारे पास पूरी फिजिक्स की एक छोटी सी बुकलेट तैयार हो जाएगी। और ऐसा अपने शेड्यूल में बना लेना कि हम सोने जा रहे हैं ना, तो उसके पहले इसको ज़रूर से ज़रूर एक बार बस पन्ना पलट के देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत काम आता है। लास्ट टाइम तक तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारी पूरी फिजिक्स, पूरा एक एक चैप्टर तुम्हारे साथ है। और सेम ही चीज़ फिजिकल केमिस्ट्री के साथ भी करना। और उस बुकलेट में तुम अपना बायो भी, छोटा छोटा जो वर्ड होता है, डेटा होते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें जो तुम्हें लगता है ये चीज़ आ जाएगी एग्जाम में, आ सकती है बट मेरे को याद नहीं हो रही, तो ये चीज़ उसमें ऐड कर लेना। तो ये कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने फर्स्ट रिवीजन किया, मैंने क्या किया था, जब मेरा फर्स्ट रिवीजन मैं कर रही थी ना 30 डेज़ में, तो मैंने उस टाइम पे कोई टेस्ट नहीं दिया था, टेस्ट देना सब छोड़ दिया था, बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और पता है, क्वेश्चंस बस वो सॉल्व करना जो हमने एक साल में कर रखे हैं। ये नहीं कि 50 तरीके की ढेर सारी किताबें उठा ली और नए नए क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, ये सब नहीं। जो तुमने साल भर किया है, जो तुमसे अच्छे से हो गया था, जिसका डाउट बना था, तुमने सॉल्व किया था, सिर्फ वही चीज़ें करनी, अच्छे से कर लो, पूरा पढ़ लो। एक बार प्रॉपर नोट्स रिवाइज करो, सारे क्वेश्चंस करो, एकदम प्रॉपरली रिवीजन कर लो 30 दिन में। 30 दिन में तुम हर रोज़ 3 से 4 चैप्टर कर लो ना, प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से तुम्हारा पूरा सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड रिवीजन के लिए ना तुम्हारे नेक्स्ट 15 डेज़ लेते हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ तुमने लिया, अब उन नेक्स्ट 15 डेज़ में हम रिवीजन करेंगे। तो अब क्या करना है, अब हमें टेस्ट देना। टेस्ट लगभग हर रोज़ ही दे लो, अपने शेड्यूल में कर लो कि 3 घंटा 20 मिनट का होगा ना, नहीं तो 3 घंटा 20 मिनट हम ले करके हर रोज़ दे रहे हैं अपना टेस्ट। और उसमें हर रोज़ पढ़ना है। अब तुम जैसे अभी 3 से 4 करे थे ना, अब 7 से 8 चैप्टर्स करो हर रोज़, 15 दिन में तुम्हारा ये हो जाएगा। सेकेंड रिवीजन कंप्लीट, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, चीज़ें जल्दी जल्दी समझ आएंगी क्योंकि तुमने प्रॉपर्ली रिवीजन कर लिया है एक बार। अब थर्ड रिवीजन तुम्हें 10 डेज़ में करना है। 10 डेज़ में तुम बढ़िया से रिवाइज कर सकते हो। और ऐसा पूरा बना लो ना शेड्यूल कि बायो का जैसे चैप्टर है कोई एनसीईआरटी से, तो वो फटाक से जल्दी से हो जाए, आधे घंटे 45 मिनट में हो जाए। तो उसके बाद लास्ट रिवीजन तुम्हारे लिए 5 डेज़ है, 5 डेज़ में एकदम लास्ट रिवीजन कर लो। उसके बाद 1-2 दिन बचेगा ना, तो जो तुम्हारी बुकलेट थी उस चीज़ को बार बार रिवाइज करना। तो इस तरीके से तुम अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के चलोगे ना, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तुम एग्ज़ाम के दिन जाओगे और वहाँ पर तुम्हें एकदम कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ाई किया है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पेपर आएगा, सॉल्व करोगे, मज़ा आ जाएगी और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं बस उनका सिलेक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, प्रॉपरली बस एनसीईआरटी पे स्टिक रहो ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटीज़। तो स्पेशली बायो के लिए तो यही है, मतलब कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, 90 में से 80 क्वेश्चंस तो एज इट इज़ एनसीईआरटी लाइन से आ जाते हैं। और जो 10 क्वेश्चन है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन इधर उधर आते हैं, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो एनसीईआरटी की बुक के ही डिटेल्ड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अच्छा से कर लो एनसीईआरटीज़। और जो बाहर वाले बच्चे ना, कोटा वाले या इधर उधर वाले, वो ज़्यादा मॉड्यूल मत करना इस टाइम, क्योंकि मॉड्यूल में ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती है ना जो टाइम तो ज़्यादा ले रही है, वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है, क्वेश्चन आ नहीं रहा, वहाँ से क्या ही मतलब है। तो एनसीईआरटी कर लो एकदम बढ़िया से, जितनी बढ़िया तरीके से कर सकते हो एनसीईआरटीज़ कर लो। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूलाज एक जगह लिखो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो बस एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक में भी बस एनसीईआरटी, फिजिकल में एनसीईआरटी और कोई एक बुक देख लो या जो भी, उस क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और पेपर लगभग रोज़ लगाओ सेकेंड रिवीजन से, मतलब 30 से 40 पेपर तुम्हारे हो जाएंगे। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे प्रीवियस ईयर है, स्पेशली 11 ईयर्स। तो पुराने 11 साल के पेपर लगा लोगे, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो, मेन चीज़ ये है ना कि आप कितना डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, आपके अंदर कितना सेल्फ मोटिवेशन है। कुछ बच्चे होते हैं ना, यूट्यूब पर रोज़ सर्च कर रहे हैं कि मोटिवेशन मिले उन्हें, दूसरे कोट्स देख रहे हैं, इधर उधर सर्च कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अपना सेल्फ मोटिवेशन रखो यार, अपने बारे में सोचो, देखो, समझो कि सिलेक्शन के पहले की क्या लाइफ होती है और सिलेक्शन के बाद की क्या लाइफ हो जाती है। यार रियलिटी है ये, मेडिकल कॉलेजेस की लाइफ बहुत अच्छी होती है। अभी इतना स्ट्रेस है ना, वहाँ जाके कोई स्ट्रेस नहीं होने वाला। मीन्स पढ़ना होता है लेकिन मज़ा आता है यार, हर चीज़ बहुत मज़ा आती है वहाँ। और देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि अच्छे से खाना खाओ, फ्रूट्स लो, वेजिटेबल्स लो, जूस लो, पानी पियो, अपनी बॉडी हाइड्रेट रखो, क्योंकि यार गर्मी बहुत है।
तो हाइड्रेट रखना ज़रूरी है, ये कर लो। और नींद स्लीप बहुत, स्पेशली वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 5 से 6 घंटे की नींद। अगर आप सोओगे नहीं ना तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना मेहनत से पढ़ रहे हो ना, उतने मेहनत से उस मेहनत का आपका उतना रिजल्ट आए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका माइंड एक्टिवेटेड स्टेट में रहे। आप अच्छे से सो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पढ़ो। और हाँ, 15 मिनट का मेडिटेशन कर लो। ये 4 चीज़ कर लो ना, बस 60 डेज़, ओनली 60 डेज़, आपकी लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगी अचानक से, और बहुत अच्छा फील होगा बाद में। और फिर यार नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा ना, सिलेक्शन तुम्हारा पक्का हो गया, उसके बाद तो यार 2-3 महीने तो ऐसे काउंसलिंग ये वो, तो उसमें तो मस्ती करोगे। उसके बाद कॉलेज पहुँच के और ज़्यादा मस्ती, रेपुटेशन अलग से। आप कुछ उस टाइम पे आप कुछ कर नहीं रहे होते, लेकिन आपको इतना रेपुटेशन हर जगह जहाँ जाओ वहाँ पे, अरे डॉक्टर साहब आ गए, कुछ वो रहते नहीं हो आप, लेकिन लगता है इतना अच्छा फील आता है ना, लगता है यार क्या ही अचीव कर लिया मैंने, बहुत अच्छा फील आता है। तो यार बस 60 दिन हैं, मतलब ये 60 डेज़ हैं, लगा दो अपनी पूरी एनर्जी, तुम मज़े में, मज़ा आ जाएगी सही में। और मेरे साथ देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, मैंने भी एकदम हिम्मत हार दिया था, मतलब मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा यार, मतलब बहुत बेकार सिचुएशन हो गई थी। तो उससे तो बेटर ही आप सब ने पढ़ाई किया है, सबके पास बुक्स कॉपी सब कुछ है। और जो भी अभी पूरा 2 महीने हैं, तो इस 2 महीने को ना प्रॉपरली यूज़ करो अच्छे से, और अपनी मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करो। जो तुमने 1 साल अच्छे से पढ़ाई की है ना, इस चीज़ को बेकार मत जाने देना यार। रिवीजन के कारण बहुत सारे बच्चों का हो जाता है सब। और अच्छे से सोना, खाना पीना और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम पढ़ तो रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन सो नहीं रहे हैं, सही से खा नहीं रहे हैं, पता चला हर रोज़ तो ठीक है, एग्ज़ाम वाले दिन ही कुछ ऐसा हुआ, हेल्थ नहीं ठीक है, तो रह गया ना, रुक गया उनका। तो ये वाला काम नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने बॉडी पे ध्यान दो, और बस 60 डेज़ करना है, उसके बाद तो पूरी लाइफ ऐश ही ऐश है। चलो ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, बाय।